हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल 2022 के बारे में। जैसा कि हमको बहुत दिनों से इंतजार था एसएससी के नोटिफिकेशन का, और एसएससी आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है। एसएससी ने 20,000 प्लस वैकेंसीज निकाल दी हैं और ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों। लेकिन इसके साथ ही, खुशखबरी के साथ ही एक बहुत बड़ी दुख की खबर बोल सकते हैं हम, क्योंकि जीए जो सबसे बड़ा फोबिया होता है सभी के लिए, जीए जो जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें सिर्फ 50 मार्क्स का जो जनरल अवेयरनेस आता था, रीजनिंग जो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का आता था, अब वो मेंस में भी आने लगा है दोस्तों। तो जिसके कारण जीए के कारण लोग जीए की प्रिपरेशन करते ही नहीं थे और बहुत सारे लोग सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश के भरोसे ही एग्जाम को देते थे सीजीएल को। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं जीए और रीजनिंग वालों को भी मौका मिलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स भी अब ये एग्जाम को दे पाएंगे। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं प्री की। तो प्री एज इट इज जो पहले था वैसा ही है। एसएससी सीजीएल अगर मैं बात करूं तो प्री एग्जामिनेशन जो होता था, 4 सब्जेक्ट्स आते थे, आज भी 4 सब्जेक्ट्स ही आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। मैथ्स के 25, रीजनिंग के 25, इंग्लिश के 25 और जीए के 25, चारों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। 50 मार्क्स के होंगे, मतलब 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो भी 1/4 होगी, मतलब 0.5 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंजेस आया ना दोस्तों, वो मेंस के एग्जामिनेशन में आ गया है। मेंस के एग्जामिनेशन में पहले क्या हुआ करता था कि हमारा पेपर 1 मैथ्स का हुआ करता था, पेपर 2 इंग्लिश का हुआ करता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें पेपर 1 में भी 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। पेपर 2 और पेपर 3 जो हमारे एज इट इज रहते थे स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट्स का, वो आज भी वैसा ही है। लेकिन जो नॉर्मल पोस्ट के लिए मैं बात करूं तो पेपर 1 में 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहले सेक्शन में आपका आ जाता है मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के आएंगे, मतलब टोटल 90 मार्क्स का ये आपका आएगा। दूसरी चीज, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो इसमें भी 30 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन आएंगे, तो 90 मार्क्स का ये भी आएगा। तो यदि मैं ओवरऑल बात करूं तो इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। 60 मिनट मिलेगा, 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करना होगा, वो 180 मार्क्स का ये हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूं तो इसमें इंग्लिश आएगा और जीए आएगा। इंग्लिश में यदि हम बात करते हैं तो 45 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, वो 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन। पहले क्या हुआ करता था कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था, लेकिन अब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन कर दिया गया है। पहले जो नेगेटिव मार्किंग होती थी तो 1/4 होती थी, लेकिन अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। 45 क्वेश्चन आएंगे तो 135 मार्क्स का तो इंग्लिश हो गया। वैसे एसएससी को लग रहा है आजकल की इंग्लिश से ज़्यादा प्यार हो गया है, क्योंकि अपन देख सकते हैं कि इसने मैथ्स का वेटेज तो बहुत कम कर दिया है, लेकिन एज कम्पेयर टू मैथ्स इंग्लिश का इतना कम नहीं किया है। ठीक है, बात करते हैं हम जीए की। जीए हम पहले देख सकते हैं कि सिर्फ जीए हमारा यहाँ पर आता था 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का आता था, और रीजनिंग 25 क्वेश्चन तो 50 मार्क्स का आता था। बट अब देख सकते हैं आप यहाँ पर सेक्शन 2 में जीए जो है यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा और 25 मार्क्स के ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हम सेक्शन 2 को देख सकते हैं, 70 क्वेश्चन आएंगे, 210 मार्क्स का ये बन जाएगा, और इसको भी आपको 60 मिनट में कवर करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ से क्या चीज देखने को आपको मिल रही है? यहाँ से ये चीज देखने को मिल रही है कि सर पहले रीजनिंग और जीए नहीं होता था, बस यही सबसे बड़ा बदलाव है। और तीसरा बदलाव ये भी कर दिया गया है कि यहाँ पर तीसरा सेक्शन जो होगा, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 15 मिनट का होगा, और यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, और इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल 60 मार्क्स का ये हो जाएगा आपका। और ये जो होगा ये 15-15 मिनट के दोनों, ईच में आपको 15-15 मिनट का समय मिलेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक चीज ये है कि आपका जो प्री है, सबसे बड़ी बात ये है कि प्री यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग हो गया है। मतलब पहले ऐसा होता था कि आपका क्वालिफाइंग नहीं होता था, बट अब ये क्वालिफाइंग हो गया है। ठीक है, मतलब इसके जो मार्क्स होंगे वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जाएंगे। आपकी जो भी मेरिट डिसाइड होगी, आपकी जो भी रैंक डिसाइड होगी, वो सिर्फ आपका सेक्शन 1 में मैथ्स और ये रीजनिंग और इंग्लिश और जीए, मतलब ये दोनों सेक्शन से आपकी डिसाइड होगी। ठीक है, और यदि आप कोई अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, मान लो जेएसओ के लिए अप्लाई करते हैं और असिस्टेंट और ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको सेकंड पेपर स्टैटिस्टिक का देना पड़ेगा जेएसओ के लिए, और पेपर 3 अकाउंट का जो आपको देना पड़ेगा एओ की पोस्ट के लिए। और ये इसका सिलेबस सेम है, 200 मार्क्स 2 क्वेश्चन, 200 मार्क्स 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं। और चेंजेस सिर्फ ये पेपर 1 वाला जो ये 3 सेक्शन है ना, इसमें चेंजेस आया है। और दोस्तों, जो आपकी मेरिट डिसाइड होगी ना, फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी, वो आपकी सिर्फ ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से बनेगी। सेक्शन 3 में जो है ये कंप्यूटर और डाटा एंट्री, मतलब ये आपकी जो टाइपिंग है, ये भी आपकी क्वालिफाइंग नेचर की है, तो इसमें भी आपको कोई खलीफा बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ जो आपका परफॉर्मेंस देना है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में देना है। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे जो मुझसे पूछ रहे हैं बार बार, वो मैथ्स के बारे में ये पूछ रहे हैं कि सर प्री में जो ये सब आ रहे हैं, प्री में जो 4 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, और इसमें हमने अभी बताया आपको कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसका मतलब ये नहीं है यूआर के लिए, जैसे मैंने बोला क्वालिफाइंग जो है वो 30% है जनरल कैटेगरी के लिए। मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। यदि मैं ओबीसी की बात करूँ तो उसके लिए 25% है।
आपका, है ना, क्वालिफाइंग मार्क्स। तो यदि मैं बात करूं इसका, तो यूआर के लिए 30%, तो क्या इसका मतलब ये है कि 200 मार्क्स में से आपको सिर्फ 30% 60 नंबर लाना होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ 60 नंबर लाकर आप पूरा एग्जाम निकाल लेंगे, प्री निकाल कर मेंस में बैठ जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसा पहले भी ऐसा था, पहले भी ऐसा फिक्स था कि 30% आपको लाना है, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 30% मतलब 200 में से 60 नंबर लाकर प्री निकाल लें और मेंस में बैठ जाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको मेंस में बैठना है तो इसकी जो भी कट ऑफ निकालता है एसएससी, जैसे अभी 130 120 की समथिंग जा रहा है, 140 की समथिंग जा रहा है, तो इसी प्रकार से जो भी कट ऑफ आएगी उसके बेस पर आप मेंस में बैठ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जरूर फायदा हो गया आपको कि यहाँ पर 160 वाले भी वही हैं और जो 130 लाएंगे क्वालिफाई करेंगे वो भी वही है, इनके मार्क्स ऐड नहीं होंगे आपके मेरिट में, मतलब इसका आपकी रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों अब इंपॉर्टेंट बात करने में ये जा रहा हूँ कि आपके जो ये 4 सब्जेक्ट है इसमें बदलाव क्या क्या आया है। अपन देख सकते हैं सबसे बड़ा झटका मैथ्स और इंग्लिश वालों को लगा है ना। मैथ्स वालों को सबसे ज्यादा ये झटका लगा कि मैथ्स पहले 250 मार्क्स का आता था, 50 नंबर का प्री में आता था और 200 नंबर का मेंस में आता था। आप देख सकते हैं मैथ्स 250 की जगह अब आने लगा 140 मार्क्स में। आ रही है बात समझ में? मैथ्स जो है वो 140 मार्क्स का आने लगा है। रीजनिंग जो 50 मार्क्स का सिर्फ आता था, सबसे ज्यादा ही 140 का आने लगा है। मतलब मैथ्स और रीजनिंग अब बराबर कैटेगरी में आ गए हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो मैथ्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं वो मैथ्स और रीजनिंग आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश पहले 350 नंबर का आता था, डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ पर गायब कर दिया गया दोस्तों, है ना। टीयर 3 जो होता था आपका, जिसमें एक पेपर डिस्क्रिप्टिव का होता था 100 मार्क्स का, वो भी यहाँ पर चले गया है। तो इंग्लिश अब 350 का जो आता था वो सिर्फ 185 मार्क्स का रह गया है। और यहाँ पर यदि मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो इसने सबसे बड़ा धोखा दिया है और इसी के कारण 1 लाख से ज़्यादा बच्चे तैयारी छोड़ सकते हैं एसएससी की, है ना। तो इसमें जो है ये पहले जो 50 मार्क्स का आता था जिसके कारण हम पढ़ते नहीं थे, अब ये 125 मार्क्स का आ रहा है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों समझ क्या सकते हैं इसमें, सबसे बड़ी बात तो ये हमको देखने को मिल रही है कि मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में और जीए में पहले भी हम यही चारों सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, लेकिन हम पहले रीजनिंग में और जीए में कम फोकस करते थे। लेकिन यदि मैं आज की बात करूं, अब जो ये आया है अपना एसएससी का कैलेंडर नोटिफिकेशन, इसको देखते हुए हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमको मेहनत चारों सब्जेक्ट में करना पड़ेगा। एक इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा आपको कि पहले आप जो जीए पढ़ते थे, जीए में आप लोग क्या करते थे कि नॉर्मल ल्यूसेंट से पढ़ लिया, वो पढ़ने का पहले तो मन नहीं करता था, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 मार्क्स के, मन नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मेंस में भी ये आपका डिसाइड करेगा, 125 नंबर का ये आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत मैटर करता है। तो अब आप इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि अब क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें या क्या करना है। जो भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है नॉर्मल एज इट इज़ आपको वैसे ही करना है। मैथ 140 नंबर का आ रहा है, इंग्लिश 140 का आ रहा है, आपको जो प्री के आप जो मॉक लगाते हैं आपको नॉर्मल तरीके से मॉक लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको मेहनत सबसे ज़्यादा जो बढ़ा देना है मेरे ख्याल में, आपको सबसे ज़्यादा इंग्लिश में मेहनत बढ़ाना है। इंग्लिश में क्यों बढ़ाना है दोस्तों? क्योंकि इंग्लिश 185 नंबर का आ रहा है ना, और इंग्लिश में आपको, और उसके साथ साथ आपको जीए में भी बढ़ाना है, जीए 125 नंबर का आ रहा है। और अब दूसरी बात ये है कि जो प्री है वो बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपको इसमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। क्वालिफाइंग नेचर का इन द सेंस कि इस बार जो है 20,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है ना। टेंटेटिव है, 20,000 से ऊपर भी जा सकती है, तो 20,000 के समथिंग वैकेंसी है, तो इस बार जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा कट ऑफ कम भी जाएगा। अच्छा, वो बात अलग है कि इस बार यूपीएससी वाले भी फॉर्म भरेंगे और बैंकिंग वाले फॉर्म भरेंगे, और जो रेलवे वाले हैं वो भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। पर 20,000 वैकेंसी से तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो 120 130 वेरी करता था, मुझे उम्मीद है कि 120 के समथिंग इस बार जनरल का कट ऑफ जाएगा, तो आपको 120 तक टच करना है। प्री में आप बस इतनी कोशिश करें कि आपको 120 तक आराम से टच करना है, और यदि आप 120 130 के बीच में आ रहे हैं तो आप पक्का आराम से प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात मैं करता हूँ मेंस की। मेंस में आप देख सकते हैं ये चारों सब्जेक्ट है, तो आपको अभी से मेहनत ये चारों सब्जेक्ट्स पर करना है। आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है, ना तो प्री ध्यान में रखना है ना मेंस, सिर्फ आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ये 4 सब्जेक्ट्स। आपको ये चारों सब्जेक्ट्स पर सबसे बराबर फोकस करना है। मैथ्स आपका एज इट इज जो चल रहा था वही है, रीजनिंग जो आपका था उसमें मेहनत आपको बढ़ाना पड़ेगा, इंग्लिश जो आपका चल रहा था वही है, इंग्लिश में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान देना पड़ेगा। और इंग्लिश में एक खास बात दोस्तों मैं ये करने वाला हूँ कि इंग्लिश में इन्होंने नोटिफिकेशन में अलग से ये लिख कर दिया हुआ है, इनका जो सिलेबस था उसमें मेंस में इन्होंने लिख कर दिया है कि 2 से 3 पैसेज आएंगे उसमें, और जो उसमें पैसेज आएगा एडिटोरियल का उसमें स्पेशली लिखा हुआ है। इसका मतलब कि वो द हिंदू एडिटोरियल से बिल्कुल उठाने वाला है पैसेज। तो दोस्तों इसमें आपको एडिटोरियल का कमांड बनाना पड़ेगा, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छा करना पड़ेगा। और इसी के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसमें डेली आपको एडिटोरियल मिल जाएगा इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश में आप डेली वो रीड कर लिया करें, वहाँ से कुछ वर्ड्स जो निकलते हैं आप उनको लिख लिया करें, और वोकैब पर सबसे ज़्यादा कमांड है ना, क्योंकि इंग्लिश में आपको यदि इंप्रूव करना है तो इंग्लिश में जो भी आपका खेल होगा वो वोकैब्स करेंगी और पैसेज करेगा। एरर वगैरह के तो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस बार बोल सकते हैं कि पिछले साल के कंपेयर में, पहले के कंपेयर में इंग्लिश का लेवल जरूर इस बार बढ़कर आएगा। दूसरी बात करते हैं हम जीए की। ये आ रहा है 125 मार्क्स का दोस्तों।
तो आपको बिल्कुल जो कंपटीशन होगा ना वो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में तो नॉर्मल ही रहेगा, फिर भी जो रहता है वही रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लड़ाई होगी वो जीए पर होगी। जीए में जिसने अच्छी कमांड बना ली उसका वो आगे निकल जाएगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी रैंक डिसाइड करेगी। तो आपको जीए पर कहीं ना कहीं आज से ही कमांड बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जीए को 10-10, 20-20 घंटे समय देना है, आपको नॉर्मली पढ़ना है जितना आप पढ़ते हैं, पर थोड़ा सा आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। पहले तो खैर हम बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब आपको जीए पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, 3 से 4 घंटे आपको देना पड़ेगा, वो प्रॉपर तरीके से आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर। दोस्तों आप इसमें करंट अफेयर को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें, और करंट अफेयर को आप मानकर चलें कि जनवरी से, अगर आपका दिसंबर में प्री अपना होने वाला है तो आप जनवरी से मानकर चले आप नवंबर तक का बिल्कुल कंप्लीट करें। करंट अफेयर नवंबर तक का कर सकते हैं बिल्कुल, आप जनवरी से स्टार्ट करें, और ये करना तो बिल्कुल मस्ट है। करंट अफेयर से 6 से 7 क्वेश्चन आने के बिल्कुल प्री में चांसेस होते हैं, है ना, तो आप बिल्कुल कोशिश करें, और मेंस में भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद यदि आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि सर ये कंप्यूटर का क्या करना है, कंप्यूटर आपको बिल्कुल अभी से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्यूटर आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन आ रहे हैं 3 मार्क्स के, 60 मार्क्स का, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। तो आपको कंप्यूटर में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर आप जब अपना दिसंबर में प्री कंप्लीट हो जाएगा, प्री के बाद आराम से 2 से 2.5 महीने का आपको समय मिलेगा, आप उस समय में कंप्यूटर को कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सफिशिएंट समय है। बट हाँ, मैं आपसे बोलना चाहूँगा इसके लिए आप अभी से प्रिपेयर रहें। 15 मिनट की जो टाइपिंग होगी इसके लिए आप अपने आप को अभी से प्रिपेयर करें। दिन में आधे घंटे का समय निकालें, आधे से 1 घंटे का समय, जो भी आपका फ्री समय रहता है, जब पढ़ाई में मन नहीं लगता है उस टाइम आप जरूर अपनी टाइपिंग पे जरूर आप कमांड बनाएं। इसके बाद मेंस के बाद आप मतलब प्री के बाद भी आपको समय मिलेगा, बट आप अभी से इसमें थोड़ी सी कमांड बनाएं। तो आपको मैंने बता दिया कि प्री एज इट इज हो रहा है, क्वालिफाइंग हो गया है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, देखिए यदि आपको ऐसा लग रहा था ये मैंने क्वेरीज आपकी सॉल्व कर दी है कि टीयर 1 में 60 मार्क्स लाना, ये आपकी सॉल्व हो गई कि भैया 60 मार्क्स से आपका नहीं होगा, है ना, बिल्कुल मिनिमम क्वालिफाइंग 30% से नहीं होगा। आपको यहाँ पर जो भी कट ऑफ जाएगी उसको क्रॉस जरूर करना पड़ेगा, तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे। दूसरी चीज़, मेरिट जो डिसाइड होगी वो आपकी 390 से होगी, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तीसरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आपको जीएस को 10-10 घंटे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल है थोड़ा सा 5 से 6 घंटे, 4 से 5 घंटे का समय बिल्कुल आप निकालें। जीएस को आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को छोड़ दें। आप इसमें समय देकर 100% श्योरिटी है कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में आप स्कोर कर पाएंगे, लेकिन जीए की कोई श्योरिटी नहीं है। ये बिल्कुल इसमें आप बोल नहीं सकते कि आपने 10-10 घंटे पढ़ाई करी और इसमें आप 100% श्योर है कि आप इसमें मार्क्स ले आएंगे, है ना, तो इसमें श्योरिटी नहीं है। बट आपको इन पर तो कमांड बनानी पड़ेगा दोस्तों, है ना, क्योंकि यदि ये चीज़ तो आपकी रैंक डिसाइड करेगी, इसमें आपके मार्क्स आते हैं तो आपकी रैंक डिसाइड होगी, बट सिलेक्शन तो अल्टीमेटली आपको इनसे लेना पड़ेगा। और सेकंड चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पेपर 1 में जो ये सेक्शंस है ना, इनमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना बिल्कुल कंपलसरी है। पेपर 1 में मतलब प्री में जो अपना है, प्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 4 सब्जेक्ट्स में से कोई एक में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। आपके चारों में 200 मार्क्स में से देखा जाएगा, और 200 मार्क्स में से आपका जो भी है, मान लो 120 कट ऑफ गया तो 120 में आप अंदर हो जाएंगे और आप मेंस से दे पाएंगे। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ मेंस की, तो मेंस में दोस्तों ये जो सेक्शंस हैं इनमें आपको सबका आपको यूआर कैटेगरी से 30% से ऊपर तो लाना ही पड़ेगा, जब आप आगे निकाल पाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो दोस्तों ये था, और मैंने आपको इंग्लिश का बता ही दिया है। ग्रुप ज्वाइन करना है इंग्लिश का आपको, अगर एडिटोरियल का, तो लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ जाएं। और जो भी आपकी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इंग्लिश चैनल ज्वाइन करें, वहीं से आप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया जाएगा, आप उसमें ऐड होकर जो भी आपकी क्वेरीज है वो बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई में लग जाइए दोस्तों। देखिए एसएससी का बोला जाता था कि एसएससी नहीं बदल सकता, अब तो एसएससी भी बदल गया। जब एसएससी बदल सकता है तो हम तो बदल ही सकते हैं, है ना। बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि भैया एसएससी कभी नहीं बदलेगा, है ना। अब तो एसएससी भी बदल गया, अब अपन भी बदल जाए ना। ये बहुत सही मौका है कि इस बार सिलेक्शन आप ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ऐसी कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अगर पढ़ाई करके 2 से 2.5 से 3 महीने अभी आपके पास फ्री में, आराम से आप इसको क्वालिफाई करके मेंस में बैठकर आप निकाल सकते हैं ना दोस्तों। बट यहाँ पर एक चीज़ हो गई है कि जो लोग 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे और जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल जो कंपटीशन है वो नॉर्मल हो गया, दोनों के लिए बराबर हो गया दोस्तों, है ना। सो प्रॉपर तरीके से तैयारी करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।